नमस्ते दोस्तों, मैं राधिका सुराना बोल रही हूँ। आज मैं आप लोगों को मेरी खुद की लव बैक मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। यह एक ऐसी लव बैक सक्सेस स्टोरी है जिसमें प्यार है, दर्द है, उम्मीद है और चमत्कार है, यानी सब कुछ है। 3 साल पहले मेरी जिंदगी में सुनील तिवारी नाम का एक लड़का आया। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे। हम दोनों का रिश्ता बहुत ज्यादा खूबसूरत था, इसलिए मैं और सुनील एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे, इमोशनल लेवल पर भी और फिजिकल लेवल पर भी। मेन डायरेक्ट बोलूं तो हम दोनों एक दूसरे के साथ पूरी तरह फिजिकल होने लगे, बिल्कुल वैसे जैसे हस्बैंड और वाइफ होते हैं। लेकिन एक दिन एकदम अचानक से सुनील ने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया। मैंने सुनील को पूछा, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तो सुनील कहने लगा, देखो राधिका, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। राधिका, मुझको तुमसे अट्रैक्शन हो गई थी, जो अब पूरी खत्म हो गई है। यह बोलकर सुनील सुमन नाम की एक लड़की के साथ चला गया। मैंने सुनील को रोकने की बहुत कोशिश की, पर वह बिल्कुल भी नहीं माना। सुनील ने सोशल मीडिया पर हर जगह से मुझे ब्लॉक भी कर दिया। मैं सुनील के आगे बहुत रोई, पर कुछ भी नहीं हुआ और वह मुझे छोड़कर चला गया। मैं पूरी तरह से टूट गई थी, जैसे मेरी दुनिया ही खत्म हो गई हो। मैं धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगी। मैं यह सोच सोच कर पागल होने लगी कि मैं और सुनील कई बार पूरी तरह फिजिकल हो चुके हैं, इसलिए मैं किसी और से शादी कैसे करूंगी। मैं एकदम उदास रहने लगी। मेरा खाना पीना भी धीरे धीरे एकदम कम हो गया। मेरे माइंड में हर समय सुनील ही चलता रहता था। मैंने सुनील को भूलने की बहुत ट्राई की, पर कोई भी फायदा नहीं हुआ। मैं सुनील को भूलने की जितनी कोशिश करती थी, मुझको सुनील की उतनी ही ज्यादा याद आती थी। मैंने कई लोगों से टैरो कार्ड रीडिंग भी करवा ली, पर कोई भी फायदा नहीं हुआ। फिर किसी ने मुझे शिवांगी दीदी का यूट्यूब चैनल दिखाया। वहां पर मैंने कई सारी लव बैक सक्सेस स्टोरी देखी और मेरे अंदर एक नई उम्मीद जगी। मैंने तुरंत शिवांगी दीदी को उनकी इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज किया। मेरे रिक्वेस्ट करने पर शिवांगी दीदी ने मेरे लिए थर्ड आई रीडिंग की और बताया कि मेरे और सुनील के रिश्ते में क्या प्रॉब्लम है और उन प्रॉब्लम को कैसे ठीक किया जा सकता है। शिवांगी दीदी ने मुझे ये भी बताया कि क्या करने पर सुनील सुमन को छोड़ देगा, क्या करने पर सुनील मेरे पास लौट आएगा। शिवांगी दीदी ने हमारी ऐसी ऐसी प्राइवेट बातें भी बता दी जो सिर्फ हम दोनों को पता थी। दीदी की बात सुनकर मैं तो पूरी तरह शॉक्ड हो गई। शिवांगी दीदी ऐसे कैसे किसी की एकदम प्राइवेट से प्राइवेट बातें बता सकती हैं। फिर शिवांगी दीदी ने मुझसे कहा, राधिका, मैं तुमको 3 टेक्निक दे रही हूँ। राधिका, तुम इन 3 टेक्निक को लगातार पूरे 21 दिन करना। इसके बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। जिस दिन से तुम इन टेक्निक को करना शुरू करोगी, उस दिन से ही सुनील को हर समय तुम्हारी याद आने लगेगी। सुनील को वह सारी बातें याद आएगी जो तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ की थी। उसको वह प्यार वाले पल याद आएंगे जो कभी तुम दोनों ने एक साथ बिताए थे। सुनील यह सोच सोचकर परेशान होने लगेगा कि मैंने तो खुद राधिका को छोड़ा है, मैं तो उसको याद भी नहीं कर रहा हूँ। फिर भी बार बार हर समय मुझको राधिका की इतनी याद क्यों आ रही है। सुनील के माइंड में हर समय तुम ही रहने लगोगी, इसलिए सुनील एकदम हैरान परेशान हो जाएगा। उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। शिवांगी दीदी ने मुझको यह भी बताया, राधिका, इसके बाद कुछ ही दिनों में सुनील और सुमन के बीच में थी कहा सुनी चालू हो जाएगी। दोनों हर समय एक दूसरे से लड़ने लगेंगे। फिर एक दिन एकदम अचानक से, राधिका, जैसे सुनील तुमको छोड़कर चला गया था, ठीक वैसे ही सुमन भी सुनील को छोड़कर चली जाएगी। जैसे ही यह होगा, सुनील और भी ज्यादा परेशान रहने लगेगा। सुनील को यह भी समझ आ जाएगा कि किसी को छोड़े जाने का दर्द क्या होता है। सुनील को यह भी समझ आ जाएगा कि तुम ही उसका एकदम सच्चा प्यार हो। तुम्हारे जितना प्यार कोई और उसको नहीं कर सकता है। इसलिए सुनील हर समय तुम्हारे प्यार के लिए तड़पने लगेगा। सुनील तुम्हारे बिना एकदम भी रह नहीं पाएगा। राधिका, इसलिए सुनील खुद पहले चलाकर तुमको कॉल करेगा। सुनील अपनी गलतियों के लिए तुमसे माफी भी मांगेगा। शिवांगी दीदी की बातों को सुनकर मुझको बहुत रिलैक्स फील हुआ, क्योंकि शिवांगी दीदी ठीक वैसा ही बोल रही थी जैसा मैं सुनील के साथ करना चाहती थी। इसलिए बिना थोड़ी भी देरी किए मैंने उस दिन से ही शिवांगी दीदी की बताई हुई तीनों टेक्निक को करना शुरू कर दिया। टेक्निक को करते हुए मुझको अभी 10 दिन ही हुए थे कि एक दिन रात के समय पहले चलाकर खुद सुनील ने मुझको कॉल किया
मैंने जैसे ही सुनील का कॉल रिसीव किया, सुनील मुझसे बार बार मिलने की जिद करने लगा। इसलिए दूसरे दिन हम दोनों एक रेस्टोरेंट में मिले। सुनील ने रोते हुए मुझको यह भी बताया कि सुमन उसको छोड़कर चली गई है। सुनील रोते हुए बार बार मुझसे माफी मांग रहा था, इसलिए फाइनली मैंने सुनील को माफ कर दिया और बहुत दिनों के बाद हम दोनों ने एक दूसरे को बड़े प्यार से एकदम टाइट हग किया। तो दोस्तों, इस तरह शिवांगी दीदी की हेल्प से मैंने सुनील का प्यार फिर से पा लिया है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि सुनील मुझको पहले से भी ज्यादा प्यार करने लगा है। वह मुझको पहले से भी ज्यादा समय देने लगा है। शिवांगी दीदी, जैसे आपने मेरी हेल्प की है, शिवांगी दीदी ठीक वैसे ही आप सबकी हेल्प करना। शिवांगी दीदी जो भी आपसे हेल्प मांगे, उनको उनका खोया हुआ प्यार जरूर से वापस लौटा देना। थैंक यू शिवांगी दीदी।